नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में 7 सीटें मिली। इन 7 सीटों में सभी सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक बागपत से लेकर मथुरा तक, यानी कि बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, अमरोहा, बिजनौर, मथुरा। एक और सीट अभी जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है हाथरस। हाथरस सुरक्षित सीट है और ये भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपने कोटे में ली है। राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर प्रभाव रखता है और इस सीट से 2009 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल ने जीता था। इसके पहले भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी यहाँ से लड़ते रहे और जीतते भी रहे, क्योंकि जनता पार्टी के समय में भी राष्ट्रीय लोकदल का ही प्रत्याशी थे जो यहाँ से विजयी हुए थे जनता पार्टी के टिकट पर। इस सीट का अगर हम इतिहास देखें, अभी तक अगर 1971 के बाद हम सभी सीटों की चर्चा कर रहे हैं, तो 71 से लेकर 2019 तक का अगर इतिहास देखा जाए तो इन 13 चुनावों में सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। 13 में से 7 बार यहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 2 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार जनता दल जीता है और 1 बार राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर प्रत्याशी जीता है और जनता पार्टी यहां से 2 बार जीती है। तो ये सीट एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव की सीट है, क्योंकि 13 में से 7 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। सुरक्षित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक है। इस सीट की जो नेचर है उसमें एक खास बात ये भी है कि यहाँ से कभी भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं जीती। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो 1 बार दूसरे नंबर पर रहे, रामजी लाल सुमन, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी 2 बार दूसरे नंबर पर रहे लेकिन जीते नहीं। ये भी आश्चर्यजनक है कि सुरक्षित सीट होने के बाद भी और बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है वो भी दलित वोट बैंक है, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी यहां से कभी जीत नहीं पाई। यहां से कांग्रेस जीती, जनता पार्टी जीती, जनता दल जीता, राष्ट्रीय लोकदल जीता और भारतीय जनता पार्टी जीती। इस सीट को 1971 में सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चंद्रपाल सैलानी ने जीता। चंद्रपाल सैलानी यहाँ युवा नेता के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। जब वो यहाँ से प्रत्याशी बने 1971 में, तो उनकी उम्र मात्र 31 साल थी। 31 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति शुरू की थी। वो छात्र नेता थे और तेज तर्रार युवा छात्र नेता थे। उन्हें टिकट दिया कांग्रेस ने और वो जीते। 1977 के चुनाव में उन्हें फिर टिकट मिला कांग्रेस से, लेकिन वो 1977 का चुनाव हार गए। जनता लहर आ गई थी, जनता पार्टी बनी थी और यहां से जनता पार्टी के टिकट पर जीते राम प्रसाद देशमुख। राम प्रसाद देशमुख चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे और लोकदल के कैंडिडेट के रूप में उनको कोटे में ये सीट जनता पार्टी से मिली थी। जनता पार्टी का टिकट उनको मिला था। लेकिन 1980 का चुनाव जब आया तो 1980 के चुनाव में यहां से दल बदल करके चंद्रपाल सैलानी जनता पार्टी में आ गए और जनता पार्टी सेकुलर, जो चौधरी साहब की पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह की, जब चौधरी साहब अलग हो गए थे, जनता पार्टी में विभाजन हो गया था,
तो जो पार्टी बनाई थी उन्होंने, वो जनता पार्टी सेकुलर थी। जनता पार्टी सेकुलर से फिर चंद्रपाल सैलानी एक बार फिर टिकट पा गए और वो जीते भी। वो 80 में फिर चुनाव जीत गए। लेकिन अगले चुनाव में फिर यहाँ से 1980 का 1989 का जब 1984 1980 के बाद 1984 का जब चुनाव हुआ, तो 1984 में इस सीट पर एक बार फिर, क्योंकि कांग्रेस की लहर थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का ये चुनाव था, तो 84 में यहाँ से कांग्रेस फिर जीत गई और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीते पूरन चंद्र। पूरन चंद्र ने यहाँ से जीत दर्ज कर दी। 1989 का चुनाव एक बार फिर लहर में हुआ। ये लहर थी जनता दल की। बीपी सिंह ने जनता दल बनाया था। जनता दल से यहाँ प्रत्याशी बने डॉक्टर बंगाली सिंह। बंगाली सिंह जनता दल के कैंडिडेट के रूप में यहाँ से जीत गए। लेकिन अगला चुनाव फिर बंगाली सिंह फिर नहीं जीत पाए। 1991 का समय आया। 1991 राम लहर का समय था। राम मंदिर आंदोलन गति पकड़ चुका था और राम मंदिर आंदोलन का असर इस सुरक्षित सीट पर भी हुआ और ये सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये पहला चुनाव था। हालांकि एक बार पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ का असर रहा था। 1971 के चुनाव में भी जब यहाँ से चंद्रपाल सैलानी जीते थे तो जनसंघ का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था, 71 में भी। तो इसका मतलब भारतीय जनसंघ का यहाँ वोट बैंक था। वही 1991 में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लाल बहादुर रावल यहाँ से चुनाव जीते। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की 1996 में भी बरकरार रही, लेकिन लाल बहादुर रावल को टिकट नहीं मिला। यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही और टिकट मिला 1996 में यहाँ से किशनलाल दिलेर। किशनलाल दिलेर ने 1996, 1998, 99 और 2004 का चुनाव भी जीता। 2004 तक जीते, लेकिन 2009 का चुनाव फिर जीता सारिका सिंह ने, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट। 2009 में वो यहाँ से जीत गए। लेकिन 2014 में फिर मोदी लहर आई और मोदी लहर में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी फिर जीती। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार दिवाकर यहाँ से चुनाव जीते। 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया और टिकट दिया राजवीर सिंह दिलेर। राजवीर दिलेर यहाँ से फिर चुनाव जीते और एक तरह से अभी जो यहाँ से सांसद हैं राजवीर दिलेर। तो ये सीट सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नाम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव की सीट मानी जाती है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के भी प्रभाव यहाँ से रहा है और 2009 में राष्ट्रीय लोकदल जीत चुका है। इसी आधार पर राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट कोटे में मिली है। अब इस चुनाव में 2024 में क्या होगा, ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है, दूसरा यहाँ से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन की अभी स्थिति तय नहीं हो रही है। कांग्रेस गठबंधन में रहेगी कि नहीं रहेगी, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। दूसरा, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन आता है, ये भी इस चीज पर निर्भर करेगा। क्योंकि सुरक्षित सीट है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस सीट के समीकरण बदल भी सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन चुनौती बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी। राष्ट्रीय लोकदल की चुनौती है, गठबंधन की चुनौती है, लेकिन ये सीट जीतना इतना आसान राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी है नहीं। देखना होगा राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी कौन होता है। देखते हैं इस चुनाव का क्या गणित बनता है।
ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। आज इस हाथरस की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।